रेगिस्तान में एक विशालकाय मोती प्रकट होता है। उसकी रक्षा के लिए एक ऊंची मीनार उसे आसमान में उठा देती है। आसपास की अटूट दीवारें एक महल को जोड़ती हैं। फिर दीवारों के बीच एक समूह रेत के सैनिक प्रकट होते हैं जो लंबे भाले लिए दिन रात मोती की रक्षा करते रहते हैं। पर इसी दिन एक तूफान उठ खड़ा होता है और साथ में आता है एक बड़ा दानव। सैनिकों को रुकावट का आभास होता है और वे तुरंत महल के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बाद पूरे आसमान में धूल छा जाती है और दानव हमने किले के द्वार को निशाना बनाया। सैनिकों ने अपने हाथों में पकड़ी हुई लंबी भाले कसकर पकड़ ली और युद्ध के लिए तैयारी की। अगले ही पल नुकीले पंजे किले के द्वार को पार करते हुए अंदर आ गए। सैनिक बेहद तनाव में थे। उसके बाद राक्षस ने सफलतापूर्वक किले की दीवार को तोड़ दिया। लाइबुची दोशान के सैनिक को गिरती हुई चट्टान ने कुचल दिया। असल में यह एक विशाल केकड़ा था जिसने अपने बड़े पंजे से सैनिक को रेत में बदल दिया। उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, जो था ऊंचे टावर पर मौजूद मोती। जैसे ही राक्षस करीब आया, दो सैनिक सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़े। वे एक दूसरे से टकराए और तुरंत उनके हाथों की एक ताली के साथ एक बख्तरबंद घुड़सवार प्रकट हुआ। वह घुड़सवार केकड़े की ओर बढ़ा, लेकिन एक दौर के भीतर ही केकड़े के बड़े पंजे से मारा गया, उड़ गया। घायल योद्धा को देखते हुए केकड़ा उसके कंधे पर फिर से एक चुटकी लगाने वाला था। गुआनजेन शिके योद्धा ने अपने पास पड़ी हथियार उठाई और केकड़े के मुंह की ओर फेंकी। इससे उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई। तभी टावर पर मौजूद मोती ने तेज रोशनी बिखेरी। योद्धा को अचानक से ताकत वापस महसूस होने लगी। उसने रेत में से एक बड़ी चिमटी निकाली। जो जब वह केकड़े के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसके पीछे से एक विशाल समुद्री लहर आई और सीधे उसे बिखेर दिया। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, एक केकड़ा समुद्र तट की ओर रेंगता है। असल में मोती सिर्फ एक कांच की गेंद थी और किला बस बच्चों के खेलने का घर था।